नमस्कार। मेरा नाम नीलम राजपूत। मैं योगा टीचर एंड वाटर थेरेपिस्ट। आज मैं ऑनलाइन आने का मेरा मकसद एक ही है कि मेरी जो योगा क्लासेस चल रही हैं, तो अभी बहुत क्रिटिकल टाइम है। ये कोरोना पैंडेमिक टाइम है। इसमें सभी लोग बहुत बड़े लेवल पे हम लोग प्रभावित हैं, ख़ास तौर से अपनी लाइफ में। और सबसे पहले जो इसका प्रभाव देखा जा रहा है वो है हमारी हेल्थ के ऊपर। सबसे ज़्यादा इस कोरोना पैंडेमिक पीरियड का फ़र्क हमारे ऊपर इफ़ेक्ट पड़ रहा है। सो इस बीच में मुझे ये कहना पड़ रहा है और योग के साथ आना पड़ रहा है कि हमारी हेल्थ सबसे इम्पोर्टेंट है बजाय और कामों के। क्योंकि अगर हम हेल्दी रहेंगे तो हम अपनी सारी ज़िम्मेदारियों का निर्वहन कर पाएंगे, वो चाहे घर की ज़िम्मेदारी हो, चाहे हमारी प्रोफेशनल लाइफ की हो। तो अगर हम हेल्दी हैं तो हम वो सब काम कर सकते हैं जो हम अभी तक जो करते आ रहे हैं। सो यही है कि अगर हमें खुश रहना है इस क्रिटिकल टाइम में, हमारा कोई ना कोई इस प्रॉब्लम से जूझ रहा है, रिलेशन में है, इधर-उधर हमें सुनने को मिल रहा है और हम पढ़ भी रहे हैं। तो अगर इस पीरियड टाइम में, इस क्रिटिकल टाइम में हमें हैप्पी रहना है, खुश रहना है और अपने आप को फिट रखना है, तो हमें योग से जुड़ना ही होगा। योग का अर्थ ही है जोड़ना और जुड़ना। ये प्रोसेस हमारी लाइफ में ऑलवेज़ है। बस योग इतना सिंपल है कि हम अपनी लाइफ में इसको लेकर आ सकते हैं और बहुत ईज़िली कर सकते हैं। इसके लिए आज मैं यहाँ पर हूँ। तो आज मैं यहाँ पे मेरे जो सूक्ष्म व्यायाम होगा और योग होगा और प्लस प्राणायाम होगा, वो ये होगा कि आप कैसे अपने आप को फिट रख सकते हैं। तो एक जस्ट स्टेप बाय स्टेप मैं यहाँ पे बताऊँगी कि आप इसको कैसे कर सकते हैं। एक आराम से आप अपना मोबाइल पे इस लिंक को खोलिए और आराम से अपनी घर की छत पे आप कर सकते हैं। तो चलिए हम योग स्टार्ट करते हैं। मेरा आज का टॉपिक भी यही है कि योग के साथ हम कैसे खुशहाल रहें, हम हैप्पी रहें अपनी फैमिली के साथ और अपने पर्सनल लाइफ में भी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे खड़े होकर के बता रही हूँ आपको। हो सकता थोड़ी-सी आवाज़ में प्रॉब्लम आए, तो कोई इश्यू नहीं। आप बस यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है। जो पोजेज़ जो मैं अभी सूक्ष्म व्यायाम कर रही हूँ उसमें है प्राणी क्रिया। प्राणी क्रिया हमारी बहुत पावरफुल क्रिया है योग के संदर्भ में, जो कि हमारे शरीर के, हमारे जो पार्ट हैं बॉडी को, उनको फ्लेक्सिबल बनाने का काम करता है। तो मैं यहाँ पे कर रही हूँ, आप मुझे सिर्फ देखिए और मेरे साथ करिए, आप बहुत ईज़िली कर सकते हैं। तो प्राणी क्रिया से स्टार्ट कर रही हूँ मैं यहाँ पे। प्राणी क्रिया का जो पहला स्टेप है वो है बहुत सिंपल है। आपको क्या करना है, जस्ट अपने जो पैर हैं उनको थोड़ा सा गैप देना है अपने कंधे के पैरेलल, और इन हाथों को आप ऐसे ऊपर ले जाएंगे, ऐसे करेंगे। और सबसे पहले आपको आपका जो फेस है, आपके अपने मुँह से श्वास भरनी है और मुँह से ही छोड़नी है। अगर मुँह से छोड़ने में कोई तकलीफ़ हो तो आप नाक से भी कर सकते हैं। कैसे, आप एक बार मुझे देख लीजिए, फिर हम साथ में करेंगे। श्वास भरते हुए ये हुए 10 टाइम। मैंने 10 टाइम किया हुआ है, तो आपको 10 टाइम करना है। ये एक प्राणी क्रिया हुई। अब इसी में दूसरी है, मैंने क्या करा, श्वास मुँह से ली और जब मैं नीचे आई तो मैंने श्वास को पूरा बाहर निकाल दिया। अब इसी में जो इसका सेकंड है वो ये है कि हमें सिर्फ ऐसे हाथ ले जाने हैं। अब ऐसे देखिए मुझे,
ऐसे हाथ ले जाने हैं, कंधे के पैरेलल रहेंगे दोनों हाथ। और इसमें हमें क्या करना है, जस्ट सीधे खड़े हो जाएंगे। आपने देख लिया, ऐसे कंधे ऐसे रहेंगे हमारे, और जस्ट ये टेट टाइप। ना आपको ऊपर करना है ना नीचे करना है, बस जस्ट ऐसे हग करना है। इस प्राणी क्रिया का जब हम सुबह जागते हैं, उठते हैं, तो हमारे फेफड़ों के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भरी हुई होती है। तो जब आप सुबह उठ कर के आप इस क्रिया को करेंगे, ये अभी जो मैंने पहले बताया इसका दूसरा ये नेक्स्ट वर्जन था, तो अगर ये करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन आपके श्वास के थ्रू आपके फेफड़ों में जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आएगी, ऑक्सीजन हमारे अंदर जाएगी। तो इससे क्या होगा कि जब ऑक्सीजन आपके अंदर जाएगी तो आप में एक उत्साह आएगा, खुशी आएगी और मन को अच्छा लगेगा। जब मन को अच्छा लगेगा तो आप योग आसन बहुत मन से कर पाएंगे। जैसा कि मैं बार बार कहती हूँ कि हमारा पूरा ध्यान मन पर होना चाहिए, हमारे शरीर पर होना चाहिए, आती जाती श्वास पर होना चाहिए। तो ये जब सुबह सुबह हम करते हैं तो हमारे जो क्या है, ये फेफड़े, चेस्ट खुलता है, श्वास जाती है, जब श्वास बाहर आती है तो जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड है, रात में जब हम सोते हैं तो ये इकट्ठी होती रहती है। तो योग इस संदर्भ में ही है कि हमारे जो दैनिक जीवन में हमारे शरीर के साथ जो अनावश्यक अवशेष होते हैं, अवशिष्ट होते हैं, वो हमारी श्वास के थ्रू बाहर आ जाते हैं। तो ये हुए मेरे 2 आसन। इसी में एक तीसरा बताती हूँ। अब इसमें क्या है कि अब इसमें मुझे झुकना है। कैसे? ऐसे हाथ करूँगी, श्वास भर ली है मैंने, और जब मैं श्वास छोड़ूँगी आप ऐसे देखिए, हाथ बिल्कुल पैरेलल, राइट? तो मैं इस झुक के जब मैं नीचे जाऊँगी तो मेरी श्वास खाली होगी पेट में, जब ऊपर आऊँगी तो मैं श्वास भरूँगी। और जस्ट कैसे, ये हुआ 10 टाइम। ये 3 क्रियाएं हुई जिसमें हमारे जो चेस्ट है, चेस्ट पे दबाव आता है, हमारे फेफड़ों पे दबाव आता है और हमारे अंदर की हवा निकलती है और अंदर हमारी ऑटोमेटिक ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं। तो ये ऐसी 3 क्रियाएं थी जो एक के बाद मैंने इसको बताई, जो कि खड़े होकर किए जाने वाली हैं सभी। और प्लस अब इसी में खड़े होकर के आपको जस्ट हमारे इसके लिए करना है, शोल्डर्स के लिए। तो शोल्डर्स के लिए क्या करना है, ये आप मुझे देखिए, एक साइड दिख रही है, ऐसे हाथ रहेंगे बिल्कुल शोल्डर के पैरेलल, ना ज़्यादा ऊपर ना ज़्यादा नीचे, और स्पाइन सीधे। इस आसनों के बीच बीच में, क्रियाओं के बीच में थोड़ा सा 2 से 3 सेकंड का आपको गैप लेना है। तो इसमें से एक हल्का सा जीरो बनेगा। कैसे? सच लाइक दैट, ऐसे। इसको 5 टाइम कर लीजिए, 5 टाइम एंटी क्लॉकवाइज कर लीजिए, एक हल्का सा जीरो। इसी में एंटी क्लॉकवाइज, हमें अधूरा नहीं छोड़ना है, एक साइड करके नहीं छोड़ना है। ये हुआ। इसके बाद आता है हमारे इस कंध संचालन। कंध संचालन में क्या करना है, ऐसे दोनों हाथ आपकी कोहनी जोड़ी रहेंगी और इनको जस्ट रोटेट करना है। कैसे? ऊपर जाएंगे शोल्डर, श्वास भरेंगे, नीचे जाएंगे, श्वास को खाली करेंगे। 5 टाइम इसको कर लीजिए, एक साइड से 5 टाइम।
एक साइड से। ये हुआ। ये खड़े होकर जो सूक्ष्म व्यायाम है, ये 4 से 5 तरह-तरह के ये सभी प्राणी क्रिया में आते हैं। तो ये आप करेंगे तो आपका सूक्ष्म व्यायाम हो जाएगा, बॉडी की स्ट्रेचिंग हो जाएगी, बॉडी वार्म अप हो जाएगी। इसका मतलब है कि नेक्स्ट अब जो भी आसन आएँगे, हमारी बॉडी उसके लिए तैयार है। तो अभी जैसे हमने ये 4 सूक्ष्म व्यायाम करे, इसी में मैं खड़े होकर के कुछ इसमें आसन बताऊँगी। वो आसन है, जो पहला आसन है वो हमारी बॉडी बैलेंस के लिए है। हमारी मसल्स मज़बूत होती हैं, चाहे वो हाथों की हों, वो चाहे थाई की हों, चाहे वो हमारे स्टमक की हों। ये हमारी सारे शरीर को बैलेंस करने का काम करता है, संतुलन बनाए रखने का काम करता है। इससे हमारा ध्यान भी लगता है। ध्यान जब हमारा बॉडी पे लगेगा तो हम फिर किसी भी चीज़ पे अगर ध्यान लगाने बैठेंगे तो हमारा ध्यान लग जाएगा। तो इसी में अब हम चलते हैं, आसन की तरफ चलते हैं। तो मैं एक सीक्वेंस वाइज बता रही हूँ जिसको आप इजीली कर सकते हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, सिंपल पोजीशन में, कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है, गैप नहीं है इसके अंदर। तो आपको क्या करना है, अपने एंकल को पकड़िए और जस्ट ऐसे फिट कर दीजिए। ये हमारा घुटना पैरेलल रहेगा, ना ये ऐसे रहेगा, ना ऐसे साइड में रहेगा, ये सीधे रहेगा। अब आपको अपनी श्वास भरते हुए प्रणाम मुद्रा में आ जाना है। प्रणाम मुद्रा में अपना फोकस कर लीजिए, एक किसी बिंदु पर फोकस करिए तो आपका ये वृक्षासन लग जाएगा। वृक्षासन मतलब वृक्ष के समान शरीर को स्थिर रखता है। आंधी आए, तूफान आए, उसमें भी ये संबल रहता है, बैलेंस बना के रखता है। तो इसको आप 10 सेकंड से लेकर 1 से 5 मिनट तक भी आराम से आप कर सकते हैं। जस्ट श्वास छोड़ते हुए ऊपर, देन नीचे। ऐसे ही सेम आपको दूसरे पैर से करना है। अगर बैलेंस नहीं बन पा रहा है तो सबसे पहले अपने पैर को ला करके यहाँ पे फिट करिए। ऐसे बैलेंस बना लीजिए, पहले पूरे पैर का बैलेंस बना लीजिए। स्पाइन को स्ट्रेट रखेंगे, इसका विशेष ध्यान रखना है अगर हमें लाभ लेना है। तो ऐसे आप बैलेंस बना लीजिए। नमस्कार की मुद्रा में भी आप बैलेंस कर सकते हैं। फिर जस्ट श्वास भरते हुए जस्ट ऊपर, कान के पास दोनों हाथ रहेंगे और जस्ट एक रिदम में आकर के नमस्कार मुद्रा में कुछ देर होल्ड करिए। एक जगह अपना आई कांटेक्ट रखिए, कहीं एक बिंदु पर आप फोकस करेंगे तो आपका ये वृक्षासन आराम से हो जाएगा। अगर फर्स्ट डे है, नहीं हो रहा है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, क्योंकि रोज़ प्रैक्टिस करेंगे तो ये आसन आराम से करना आ जाएगा। जस्ट पैर को वापस रखेंगे। ये हुआ। जस्ट अब इसी में हम एक नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं। वृक्षासन के बाद इसी में आपको थोड़ा सा ये पैर अपने पास में रखना है। अब अपना राइट हैंड कंधे के पैरेलल ले जाएंगे, जस्ट टर्न करेंगे, यहाँ कान के पास लगा देंगे, इसको कान के पास लगा देंगे और इस वाले हाथ को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे। ये कान के पास गैप नहीं आएगा, ध्यान रहेगा ये कान के पास रहेगा। वो जस्ट ये बिल्कुल ढीला हाथ छोड़ देना, यहाँ पे होल्ड करें अपने आप को। अपनी 5 से 10 श्वास गिनने तक यहाँ पे होल्ड करना है। फिर जैसे ऐसे हाथ को डाउन करना है,
दूसरी तरफ से भी यही करना है। तो इसमें क्या करना है, श्वास भरते हुए हम अपने शोल्डर को ले जाएंगे, हथेलियों को टर्न करेंगे, श्वास भरते हुए यहाँ कान के पास लगाएंगे, कोई गैप नहीं होगा। ये हाथ मैंने ढीला छोड़ा हुआ है, ये वाला पार्ट पूरा लूज छोड़ देंगे। यहाँ पे अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं आप 5 से 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड, ऐसे ग्रेजुअली रोज़ आप इसको बढ़ाएंगे तो ये बैलेंस करना आ जाएगा। अब इसी का एक नेक्स्ट वर्जन है जो कि थोड़ा सा, अगर अभी हमने क्या करा था, दोनों पैरों को जोड़ा हुआ था, अब इसी को हम थोड़ा सा गैप दे देंगे अपने शोल्डर के पैरेलल, तो इसी में आप फिर ज़्यादा बेंड हो पाएंगे। क्या करेंगे, ये हाथ हम कंधे के बिल्कुल समतल ले जाएंगे, जस्ट हथेली को टर्न करेंगे, हाथ को कंधे पे लगाएंगे। अब देखिए इसमें ज़्यादा बैंड हो पा रहे हैं, इसमें अब ज़्यादा बैंड हो पाएंगे क्योंकि मैंने यहाँ पैरों में गैप दे दिया है थोड़ा सा। यहाँ आप अपनी क्षमता के अनुसार अपने आप को होल्ड करिए, खुद में काउंटिंग करिए, जैसे आए थे वैसे ही हम हाथ को ले जाएंगे। जस्ट लेफ्ट साइड से भी यही करेंगे, कंधों के बराबर हमने गैप दिया हुआ है शोल्डर को। अब इस हाथ को भी हम श्वास भरते हुए ऊपर उठाएंगे, हथेलियों को आसमान की तरफ टर्न करेंगे, जस्ट नॉर्मल श्वास आती जाती है इसके अंदर। जस्ट अब ये जितनी भी साइड चर्बी है आपकी, आपका ये लूज़ है, ऐसे पकड़ में आ रहा है, यहाँ पे टायर है, ये उसके लिए बहुत अच्छा है। ये बेंडिंग होगी तो आपकी कोई स्पाइनल प्रॉब्लम है, कोई किसी भी तरह का पेन होता है तो ये बहुत अच्छा है। इससे क्या हो रहा है कि इसमें मूवमेंट हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है तो ब्लड सर्कुलेशन होगा, थोड़ा सा दबाव खिंचाव आएगा, ट्विस्टिंग आएगी, तो ये यहाँ के फैट के लिए बहुत अच्छा है। यहाँ हमारे हिप्स, हमारा साइड, हमारा चेस्ट, हमारी बाजू, ये सभी टोनिंग हो रही है इसकी, इस आसन के करने से। तो यहाँ पे मैंने खड़े होकर आपको 3 आसन बताए हुए हैं। तो ये सूक्ष्म व्यायाम के बाद ये 3 आसन के लिए हमारी बॉडी मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाती है। हमें अपने अंदर विचार रखने हैं, थॉट रखने हैं, पॉजिटिव विचार रखने हैं और साथ में हमें इन आसनों को करना है एक अच्छे सकारात्मक भाव के साथ। आप इन आसनों को क्यों कर रहे हैं, अगर इस वजह को अपने यहाँ माइंड में रखेंगे तो इनका हमें ज़रूर फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि योग में वो ताकत है जो आज सब जगह साइंस फेल है, वहाँ हमारा योग वर्क कर रहा है। तो बहुत खूबसूरत लाइफ बना देता है ये योग। मेरी कोशिश भी यही है कि आप इसको एक अपने तन मन के साथ कर पाएँ, अपनी खुद को इन्वॉल्वमेंट के साथ करें। आप यकीन मानिए, अगर आप इसमें 10% भी कर रहे हैं तो आपको उसका आधा फ़ायदा तो कोई रोक ही नहीं सकता है इसका। तो ये 3 आसन हुए। अब मैं यहाँ पर आपको बैठ के मैं कुछ आसन बताने वाली हूँ जो बैठने के हैं सभी। यहाँ पे मैं वज्रासन में बैठी हूँ, वज्रासन में, राइट। तो वज्रासन एक ऐसा आसन है जो कि खाने के बाद इसको कोई भी तुरंत बाद इस आसन में बैठ सकता है, और कोई भी आसन अलाउ नहीं करते हैं। अगर आपने मील ले लिया है तो मील के बीच का जो गैप है वो 2 से 4 घंटे का गैप योग के लिए रिक्वायर्ड होता है। तो आपको इसमें क्या करना है, वज्रासन में आप शायद फर्स्ट टाइम कर रहे होंगे और हैबिट नहीं होगी तो उतना ईज़िली नहीं लगेगा, दर्द होगा। हाँ, इसमें जो ध्यान रखना है उन लोगों को जिनके नीज़ में कोई दर्द है,
कोई मेजर इंजरी है तो उनको नहीं करना है। अगर थोड़ा मोड़ा पेन है तो आपको होगा। तो ये जो दर्द जो खिंचाव होता है जिसको हम दर्द मान रहे हैं, क्योंकि अभी हमारी बॉडी कंफर्टेबल थी, कंफर्ट जोन में थी, तो हम थोड़ा सा अगर इसमें स्ट्रेचिंग करेंगे, दबाव खिंचाव लाएंगे, तो ये बहुत एक मीठा सा दर्द होता है जिसको आपको एंजॉय करना है, क्योंकि चुनाव अल्टीमेट आप ही का है योगासन के साथ आना। तो इस दर्द को एक मीठा दर्द समझ के हम इसको एंजॉय करेंगे आसन के साथ में। तो वज्रासन के बहुत सारे फ़ायदे हैं, अनगिनत फ़ायदे हैं इसके। 200 से लेकर के 225 तक इस वज्रासन के बहुत सारे फ़ायदे हैं। रीज़न, अगर आपका पेट बहुत हैवी हो रहा है, एसिडिटी हो रही है, एसिडिटिक प्रॉब्लम है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, बिकॉज़ जो एसिडिटी बनती है वो चेस्ट में आती है, जलन करती है, हमारे ब्रेन में भी जाती है, तो एकदम आलस भर जाता है, अनकम्फर्ट लगता है, बहुत प्लीजेंट नहीं लगता है सब कुछ होने के बाद भी। पेट फूल जाता है, चेस्ट में आता है, और इवन इसकी वजह से हमारे यहाँ पे भी दर्द होने लगता है। तो ये वायु विकार है जो कि जहाँ जगह मिलती है चढ़ जाते हैं, और फिर इसकी वजह से हमें ये प्रॉब्लम होती है। तो वज्रासन हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है। कैसे है, जैसे मैं ये आपको बता दूं, आप यहाँ देख पाएंगे। वज्रासन में ये दोनों अंगूठे जुड़े रहते हैं आपस में, और इन हील पर, एड़ियों पे हमारे हिप्स मतलब नितंब हमारी योग की भाषा में बोलते हैं। तो ये नितंब हमारी इन एड़ियों पे रहते हैं। तो इसका वजन यहाँ पे हमारी एक वज्र नाड़ी होती है। तो वज्र नाड़ी का सबसे ज़्यादा जो हमारा डायरेक्ट टच है वो हमारे हिप्स का है, नितंब का है। तो यहाँ पे वो जो वज्र नाड़ी है उसमें प्रेशर आता है, और उसका कनेक्शन सीधे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से है। तो इसलिए ये आसन खाने के बाद बहुत अच्छा माना जाता है। आप एनी टाइम कहीं भी बैठ सकते हैं इस आसन में। तो ये फ़ायदा है इसका वज्रासन में आने का। तो ये सब 3 से 4 प्रॉब्लम ये ख़त्म हो जाएंगी इस आसन के करने से। तो इसी में मैं इसका जो नेक्स्ट वर्ज़न है, आप वज्रासन में शुरुआत टाइम में आप 1 मिनट, इसमें आप 5 मिनट, 10 मिनट, इवन इसमें आधा घंटे भी आप बैठ सकते हैं, क्योंकि बहुत कंफर्टेबल है। आप जैसे धीरे धीरे करेंगे तो अपनी ड्यूरेशन बढ़ाएंगे। तो इसी में वज्रासन में जाने का बहुत सीधा सा एक सिंपल तरीका होता है। और अगर यहाँ बैठने के बाद आपके एंकल में पेन आ गया है तो इसका भी तरीका है, मैं अभी आगे बताऊँगी। उनको पैरों को सीधा करके आप इसको कैसे कर सकते हैं। तो वज्रासन में सीधे स्पाइनल कॉर्ड हमारी सीधी, गर्दन सीधी, शरीर थोड़ा सा सीधे पोर्शन में, दोनों हाथ हमारे यहाँ पर, और किसी चीज़ पे ध्यान लगा सकते हैं, आंखें बंद करके बैठ सकते हैं। अब इसी का एक नेक्स्ट वर्जन है। आपको क्या करना है, आप बैठे हैं सीधे। अब आपको क्या करना है, ऐसे दोनों हाथों को टिकाना है और गर्दन को ऊपर ऊपर की तरफ पूरा स्ट्रेच करना है गर्दन को, और जस्ट सीधे जाना है। आपको थोड़ा सा देख पाएँ आप आराम से, सीधे हाथों को ये नेक्स्ट वर्ज़न था। इसमें क्या हुआ, बेसिकली मेरी जो नितंब है ये मेरे हील को ही टच कर रहे थे। जब आप आगे जाएंगे तो आपको अपनी श्वास को पूरा खाली करना है, और हाथों को धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ाते हुए, हाँ, ये हमारे हिप यहाँ पे टच रहेंगे, और गर्दन सीधी जाएगी, और गर्दन को नीचे यहाँ पे टिका देना है। तो यहाँ पे भी हमें श्वास प्रश्वास का ध्यान रखना है।
यहाँ पे आप जितनी देर यहाँ पे होल्डिंग कर सकते हैं वो बहुत बेटर रहेगा। तो वज्रासन मैंने बताया, वज्रासन का भी एक नेक्स्ट मैंने वर्जन बताया। तो इसका भी एक नेक्स्ट वर्जन पे अपन चलते हैं कि एक ही पोजीशन में हम कैसे 2 से 3 आसन कर सकते हैं। और चूँकि एक के बाद एक कनेक्टेड हैं ये आसन, तो इनके फ़ायदे बहुत बड़े हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। इसको आप थोड़ा-सा करेंगे, हमें कंटिन्यूटी रखनी है। हम क्या करते हैं कि कोई भी आसन है हम 2-4 दिन करते हैं, 2-4 दिन का गैप हो जाता है, फिर हमारा कोई तारतम्य नहीं रहता है। कुछ दिन बाद हमें भी लगता है नहीं यार हमने योग किया है और उसका तो हमें फ़ायदा ही नहीं मिला है। तो हमें कंटिन्यूटी में रहना है, हमारी होल्डिंग हमें धीरे-धीरे बढ़ानी है। तो हमें कंटिन्यू रहना है हमारे योग के साथ में। तो जब हम रोज़ करेंगे तब इसके हमें बड़े चमत्कारिक फ़ायदे इसके मिलना स्टार्ट होते। अब इसी का जो थर्ड है, थर्ड में मैंने क्या करा, थोड़ा-सा गैप दिया है, थोड़ा-सा, और मैंने दोनों हाथ टिका दिए। हाथ टिकाने के बाद मैंने अपनी गर्दन को ढीला छोड़ दिया है। अब इसमें श्वास छोड़ते हुए श्वास छोड़ते हुए मैंने पहले गर्दन को उठाया और जैसे हाथों को मिलाई थी श्वास भरते हुए, वापस मैं अपने हाथों को लेकर आई हूँ। इसके फ़ायदे देखिए, मैंने अभी क्या करा कि पूरा अपने बॉडी को लिटा दिया, पूरे चेस्ट मेरा फ्लोर टच कर रहा था। मैंने माथा टिकाया, मैंने पूरे हाथ अपने पूरे ज़मीन से चिपका दिए। तो इसमें अभी जब मैं गई थी तो मैंने गर्दन को ऐसे किया था। तो इसके जो फ़ायदे हैं वो ये हैं कि आपकी जो बॉडी है वो फ्लेक्सिबल हो रही है। यहाँ पे थायराइड ग्रंथीज़ होती हैं उनके लिए बहुत अच्छा होता है। ये डाइजेशन के लिए तो बहुत अच्छा है ही, और ये हमारे घुटनों के लिए अच्छा है, थाई के लिए अच्छा है। यहाँ के जितने भी हैं वो जोड़ खुल रहे हैं हमारे, तो उसके लिए तो बहुत अच्छा है। ये 3 आसन। अब हम वज्रासन में काफ़ी टाइम से बैठे थे, तो आपको दोनों पैर अपने फैला लेने हैं। दंड आसन में आराम करना है, 2 से 3 सेकंड का रिलैक्स लेना बहुत ज़रूरी है। सो जैसे गर्दन को आप ढीला छोड़ दीजिए और नॉर्मल 1 से 2, 2 से 5 गहरी गहरी श्वास। जब भी हमें वज्रासन में फिर से आना है तो पहले हम ये अंगूठी को पकड़ेंगे, जस्ट मोड़ देंगे, दूसरे हाथ से दूसरे अंगूठी को पकड़ेंगे और वापस इसमें मोड़ देंगे। तो आपने देखा मैंने वज्रासन में ही 2 से 3 आसन आपको करवा दिए हैं मैंने। अब इसी में एक लेटने वाला है जो हमारे चेस्ट को स्ट्रॉन्ग बनाता है, हमारे बॉडी पोस्चर को ठीक करता है, राइट। उसके लिए इसी में एक आसन और है। एक्चुअली अगर मोटापे की दिक्कत है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा नहीं है, एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही है,
तो ये तीनों के लिए ये बहुत अच्छा आसन है। यहाँ पेट की चर्बी को ये कम करता है और हमें पता है कि डाइजेशन से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है, अगर डाइजेशन ख़राब है तो डाइजेशन से ही हमारी सारी बीमारियों का रिलेशन है। सारी बीमारियों की जड़ हमारा पेट है। तो अच्छा खाइए, अपनी न्यूट्रिशनल डाइट लीजिए और पानी का विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि हम जो अभी खा रहे हैं, भले ही हम बहुत अच्छे फल, सब्ज़ी, फ्रूट सबका एक अच्छा बेहतर चुनाव है, लेकिन उन सब के साथ क्या आ रहा है ये हमें नहीं पता है। तो आपका एक बैलेंस डाइट की तरफ आपको जाना है, क्योंकि हमारी लाइफ़स्टाइल ही बिगड़ी है जिसके कारण हमें ये लाइफ़स्टाइल डिज़ीज़ हो रही है। उसका सीधा सा सिंपल फंडा ये है। तो थोड़ा-सा हम अपनी आदत को भी सुधारते चलेंगे, योग करते चलेंगे, तो हमारा एक दिन ज़्यादा नहीं, 2 से 3 मंथ्स आप अपने साथ लग के वर्क कर लीजिए। तो अपने आप हमारा सब कुछ रूटीन में आ जाएगा, क्योंकि हमें थोड़ी-सी प्रैक्टिस करनी होती है और इस माइंड और बॉडी को पड़ जाती है आदत, तो हमारा सब कुछ एज़ यूजुअल जो होना चाहिए, एक डिसिप्लिन में होना चाहिए, वो होने लगता है। तो ये विशेष ध्यान रखना है। तो यहाँ पे मैं जो आसन बता रही हूँ, इसमें क्या होता है कि अगर कोई शुगर का पेशेंट है या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम से कोई रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे क्या होता है कि लेफ़्ट हैंड में हमारी पैनक्रियाज़ होती है। तो इस आसन के करने से, जिसका नाम है मंडूक आसन भी बोला जाता है, तो मंडूक आसन करने का है, वज्रासन में आपको बैठ जाना है, स्पाइनल कॉर्ड को सीधा रखना है, अपनी श्वास को 2 से 3 बार चेक करना है, 1 से 2 गहरी श्वास लेना है और जिस हमें ये मुट्ठी बनानी है, जिस मुट्ठी को हमें नाभि के अगल-बगल लगा देना है। ये चीज़ देख रहे हैं, ये वाली, ये चीज़ लगेगी। तो कैसे? अंगूठा हमने अंदर किया, मुट्ठी बनाई और जस्ट हमने यहाँ पे इधर, ना ये इधर आएगा, ना इधर आएगा। ये जस्ट नाभि के हमने बगल से ऐसे करके और गर्दन को सीधा करा। अब आपको धीरे 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 करना है। कैसे ही मैंने यहाँ पे हाथ लगाया, धीरे से अपनी बॉडी को लेटाया, माथा मैंने अपना फ्लोर टच किया। अच्छा, अब जिसकी आदत नहीं है तो वो इतना कर सकता है, इतना कर सकता है, होने दीजिए। थोड़ा सा पेन आएगा, बट हाँ, घबराहट नहीं होनी चाहिए, बिकॉज ब्लड फ्लो भी आता है हमारा आगे की तरफ जब हम झुकते हैं। तो अगर शुरुआत में आपका इतना आ रहा है, इतना आ रहा है, अब आप सिर्फ ऐसे हो रहे हैं, तो आप गर्दन को सीधा कर लीजिएगा। राइट। तो हमारी इसके प्रेशर से हमारी पैनक्रियाज बनने लगती है, तो हमारे जैसे जो लोग बाहर से भी इंसुलिन लेते हैं, शुगर के पेशेंट हैं और कोई भी प्रॉब्लम है, इंसुलिन प्रॉपर नहीं बन रहा है, तो इस आसन के करने से हमारे बॉडी के अंदर एक प्रॉपर इंसुलिन बनने लगता है, एक बैलेंस रहता है। अगर इंसुलिन किसी का लगता है तो वो धीरे धीरे छूट जाता है। आप बिलीव करें, बहुत पावरफुल ये आसन है, जो कि इन हमारी मुट्ठियों का यहाँ पे इम्पैक्ट पड़ता है। तो हमारे लेफ़्ट हैंड में पैनक्रियाज़ होती है, तो पैनक्रियाज़ ये बनना स्टार्ट हो जाता है, तो ऑटोमेटिक वैसे भी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है। तो ये मेरे आसन थे कुछ, जो कि खड़े होकर थे, कुछ झुकने वाले थे, कुछ बैठ के किए जाने वाले आसन थे। अब इसके बाद आता है कि थोड़ा-सा प्राणायाम कर लेते हैं। तो प्राणायाम में क्या है कि कपालभाति सबसे बहुत ईज़ी चीज़ है जो लोग कर लेते हैं, बट जिनको नहीं पता है तो वो थोड़ा-सा देख सकते हैं, बिकॉज़ हम जब करते हैं तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। थोड़ा-सा ध्यान रखना होता है कि इस कपालभाति में हमें श्वास नहीं लेनी होती है। श्वास हमारी नेचुरल प्रक्रिया की तहत श्वास आती है, बस हमें उसको बाहर निकालने पे फ़ोकस करना होता है।
तो जस्ट हमें क्या है कि पेट को अंदर लेना होता है। जैसे ही हम पेट को अंदर लेते हैं, श्वास हमारे नथनों से बाहर आती है। तो आप इसको देखिए कैसे। ऐसे आप देख लिया। अब हम साथ में कर सकते हैं कैसे। हमारे चेहरे पे कोई किसी भी तरह का कोई एक्सप्रेशन नहीं आता है, किसी भी तरह का फ़नी फेस नहीं होगा, बिल्कुल पता ही नहीं पड़ेगा। बस हमें श्वास को, पेट को जैसे हम अंदर लेंगे, श्वास बाहर आएगी और नेचुरल श्वास लेने का काम हमारा शरीर करता है, ये हमें नहीं करना है। तो इसमें 1 मिनट में कम से कम 100 राउंड हो जाते हैं। 1 मिनट बहुत कम बोल रही हूँ। तो इसमें आपको ये सारी चीज़ें करनी है इसके अंदर। तो नॉ नेचुरल श्वास आएगी, इसका हमें विशेष ध्यान रखना है। तो कैसे, मेरे साथ आप एक बार करिए। जस्ट ज्ञान मुद्रा, चिन्ह मुद्रा ऐसे बना लीजिए। ऐसे कंफर्ट होकर के अपनी स्पाइन को सीधा करेंगे, गर्दन को सेंटर में, आंखें बंद, कोमलता के साथ 1-2 बार श्वास को चेक करेंगे। 1 से 2 गहरी श्वास। हर आसन के बाद थोड़ा सा रिलैक्स। 3 से 5 सेकंड बहुत ज़रूरी है। तो अब आप मेरे साथ करिए कपालभाति। धीरे से वापस। मैं भी आइज़ इसलिए खोल रही हूँ कि मुझे बताना पड़ रहा है। तो हमारा पूरा जो फ़ोकस है वो श्वास निकालने में, मतलब पेट को अंदर खींचने में, तो श्वास ऑटोमेटिकली आएगी। तो ऐसे करना है। आप 1 से 5 मिनट बैठ के ये प्राणायाम किया जा सकता है और हमें इवन रोज़ करना चाहिए, करना ही चाहिए इसके साथ। और इसी में जैसे हम समापन की ओर चलेंगे, जो कि आपके अगर पैर दर्द हो रहे हैं तो इसको थोड़ा सा ना, एक तितली आसन है। तितली आसन ये हमारे सारे जॉइंट खोलता है। और तितली आसन का जो तरीका होता है, स्पाइन को सीधे, हाथों को ऐसे नहीं रखना है, हमें हाथों को सीधे रखना है और जैसे तितली को उड़ाना है। ये आप 1 मिनट में 100 से 125 बार हमारी ये पैर ऊपर नीचे हो सकते हैं। बहुत ईज़ी है। इसको बैठे-बैठे हमें कम से कम नहीं है तो 4 से 5 मिनट ये कर लेना चाहिए। जैसे इसके बीच में रिलैक्स लेना बहुत ज़रूरी है। तो जस्ट अपने हाथों को खींचिए, गर्दन को पीछे डाल दीजिए। ये हो जाएगा। इसी का एक एडवांस है। जिस पैर ज़्यादा अंदर नहीं आ पा रहे हैं तो आपको थोड़ा सा आगे की तरफ करिए, यहाँ पे लॉक बनाइए और जिस हाथों को ऐसे बैंड करते जाएंगे और जैसे अपना माथा टिका देंगे नीचे जमीन। श्वास भरते हुए ऊपर। तो ये हुए आसन। एक मैंने आपको ध्यान क्रिया बताई हुई है, तो ये आप आराम से घर पे करिए। और फिर इसका जो हम समापन करेंगे, तो समापन मेरा जो होगा वो इस तरीके से होगा। आप पद्मासन में बैठ जाइए, सुखासन में बैठ जाइए। मैं यहाँ पे अर्ध पद्मासन ले रही हूँ। जस्ट इसके बाद हम 3 बार ओम का नाद करेंगे। ओम में कैसे ओम उच्चारण के लिए हमें क्या करना है, ओम का नाद करने के लिए मैं एक बार बता देती हूँ, फिर हम साथ में करेंगे। जस्ट ज्ञान मुद्रा। शोल्डर ना खींचने हैं ना ऐसे डालना है, शोल्डर जैसे एक नॉर्मल वे में रहेंगे, स्पाइन सीधी रहेगी, गर्दन सेंटर में रहेगी।
पूरा ध्यान आती जाती श्वास पर। कोमलता से आंखें बंद। मन की बंद आँखों से ओम की आकृति पर अपना ध्यान केंद्रित करने की हम कोशिश करेंगे। जस्ट 3 बार ओम का नाद करेंगे। पहले हम श्वास को भरेंगे, फिर श्वास को छोड़ते टाइम ओम का नाद करेंगे 3 टाइम।